अब तक हमने देखा कि जानवी आरव के घर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वापस आ गई थी और आरव जानवी के घर उसका बहुत सारा ज़रूरी सामान लेने और उसका कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाता है। अब आगे जानवी का बेडरूम और स्टडी रूम दोनों ही आमने सामने था और दोनों कमरे की स्टाइलिंग भी एकदम एक जैसी ही थी। कमरे से निकलने से पहले आरव ने जानवी की अलमारी से कुछ अच्छे अच्छे कपड़े भी साथ रख लिए। सर, मैम के घर का स्टाइल तो क्रिस्टल पैलेस जैसा ही लग रहा है, रजत ने पूरे घर को देखते हुए कहा। फिर आरव के हाथ से लैपटॉप बैग लेते हुए बोला, पर इसकी रेनोवेशन थोड़ी सी अलग है, घर जैसी वाइब सारी है इसमें से। तुमने कब से रेनोवेशन और डेकोरेशन की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया? इतना कब से पता चलने लगा तुम्हें? आरव ने आंखें छोटी करते हुए रजत से पूछा। रजत थोड़ा खासा और फिर बोला, सर हमने सब कुछ ले लिया है क्या? क्या हमें बस इतनी चीज़ें चाहिए? आरव थोड़ा सा रुका और अपने हाथ में पकड़े सामान को देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए वो किचन की तरफ गया। उसने फ्रिज खोला तो देखा उसमें कुछ भी नहीं रखा था, बस एक टमाटर और एक अंडे की ट्रे। बाकी पूरा फ्रिज खाली था। वो ये देखकर फिर से गुस्सा हो गया। उसने देखा कि वहाँ पर रखे बर्तन भी बिल्कुल चमक रहे थे। शायद जानवी ने 1-2 हफ्ते से घर में खाना बनाया ही नहीं था। कैसे जी रही है लड़की अब तक? इतना सोच सोच कर उसको गुस्सा आ रहा था तो उसने सब कुछ बंद किया और किचन से बाहर चला गया। सारा सामान गाड़ी में रखवा दो, हम पहले मार्केट चलेंगे। ठीक है सर। और कविता आंटी ने भी बोला था कि फ्रिज में ज़्यादा खाना बचा नहीं है तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। वैसे भी देर हो गई है तो मुझे लगता है मैम ने दिन के बाद से कुछ खाया नहीं होगा। वो आरव को बहुत अच्छे से जानता था। उसके सर अक्सर घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता तो वो अपना खाना खुद ही बनाना प्रेफर करता था और खाना बनाते बनाते अब उसकी कुकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो गई थी। या जब भी उसे फ्री टाइम मिलता तो वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। वो कभी कभी स्विमिंग करने चला जाता, कभी टेनिस, कभी गोल्फ खेलने। इन शॉर्ट वो बहुत सिंपल लाइफ जीता था। वहीं दूसरी तरफ आरव के जाने के बाद जानवी ने कुछ देर लिविंग रूम में बैठकर यूं ही टीवी देखा और टीवी देखते देखते ही जल्दी उसे नींद आ गई क्योंकि अंदर कमरे का माहौल बहुत वार्म था तो वो बिना चादर लिए भी इतनी देर तक लगातार सो पा रही थी। जब उसने देखा कि आरव अभी तक वापस नहीं आया है और बाहर पूरा अंधेरा हो चुका था और अंदर घर पूरा शांत, पूरा लिविंग रूम अंधेरे में डूबा था और उसे पता नहीं था कि लाइट्स ऑन कहाँ से करनी है। उसने बहुत सोचा पर क्योंकि उसे चोट लगी थी तो वो हिलने डुलने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अंत में उसने आरव को फ़ोन करने का डिसाइड किया, लेकिन तब उसे याद आया कि उसने पर्सनली कभी आरव से उसका नंबर मांगा ही नहीं। यही सोचते सोचते वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल रही थी तभी उसके फ़ोन में सबसे ऊपर नाम आया आरव का, जो आरव ने खुद से सेव किया था। तो जानवी को याद आया कि उस दिन आरव ने उसका फ़ोन मांगा था, उसका पासवर्ड मांगा था। शायद तभी उसने फ़ोन नंबर सेव किया हो। वो सोच रही थी आरव को फ़ोन करे या फिर नहीं, पर ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच कोई टेलीपैथी हो और आरव को पता लग गया हो। उसने खुद ही फ़ोन कर दिया। जानवी अपने हाथों में बज रहे फ़ोन को एकटक देख रही थी। न जाने वो ऐसे क्यों खो जाया करती थी। तभी उसने फ़ोन उठाया। मैं बोल रहा हूँ, आप कहाँ हैं? बाहर अंधेरा हो गया और घर में मुझे लाइट्स भी नहीं मिल रही। तुम अभी उठी हो? आरव ने हंसते हुए पूछा। अच्छा, मैं 10 मिनट में घर आ रहा हूँ, तुम जहाँ हो वहीं रहना, ज़्यादा हिलना डुलना मत वरना कहीं तुम्हें और चोट लग जाएगी। ठीक है, पर जल्दी आइएगा, बाहर बहुत अंधेरा हो गया। इतना कह के जानवी ने फ़ोन रख दिया। जानवी ने फ़ोन रखा ही था कि उसका फ़ोन दोबारा बजने लगा, लेकिन इस बार कॉल था उसके नानू की तरफ से। थोड़ा सोच विचार करने के बाद उसने फ़ोन उठा ही लिया। हेलो नानू, जानवी ने बहुत ही प्यार से पूछा। अच्छा, तो तुम्हें अभी भी पता है तुम्हारा एक नानू है? तुम्हारा कल पूरे दिन फ़ोन ऑफ क्यों था? क्या हुआ कल अरोड़ा मेंशन में? कहाँ चली गई थी तुम? हमें फ़ोन नहीं कर सकती थी क्या? बोलो क्या हुआ है? जानवी के नानू गुस्से में उस पर सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, लेकिन उन सवालों में गुस्से के अलावा उनकी फ़िक्र भी तो दिख रही थी। नानू वो जानवी को नहीं समझ आ रहा था कि कैसे वो इतने सारे सवालों का जवाब दे।
जानवी अपने नानू को बहुत मानती थी, इसलिए उनसे कुछ झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। उसके नानू महेंद्र जी बहुत बहुत अच्छे से जानते थे कि कल जानवी अरोड़ा मेंशन गई थी। जब जब उस परिवार की बात आती थी, जानवी को चटपटा बिहेव करना शुरू कर देती थी। और उन्होंने थोड़ा बहुत कल जो भी वहाँ पे हुआ उसके बारे में सुन लिया था। मैं ठीक हूँ नानू, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। मैं 2-3 दिन में अगर आपसे मिलती हूँ ना, ओके एंड सॉरी। जानवी को थोड़ा समय लग गया उनकी बात का जवाब देने में। दूसरी तरफ से उसे सुनाई दिया तो वो थी सिर्फ महेंद्र जी की खांसी की आवाज़। थोड़ी देर बाद वो अपनी नातिन को प्यार से बोले, कोई बात नहीं, मैंने कभी तुम्हें ब्लेम किया है क्या? बस जब तुम्हारा फ़ोन ऑफ था तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। तुम्हारी माँ कल रात घर लौट आई है, वो भी कल पूरे टाइम तुम्हें लेकर परेशान थी। अगर तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम हो तो घर आ जाना। ठीक है नानू, मैं देखती हूँ अगर वीकेंड पे आ पाई तो, क्योंकि अगले कुछ दिन मैं बहुत बिज़ी हूँ। उसकी चोट भी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी और वो इस बारे में अपने नानू या माँ को बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी, वरना जैसा गुस्सा उसके नानू का था वो इस मामले को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। लेकिन अब बात ये भी थी कि उसके और अरोड़ा परिवार के बीच में किसी तरीके के रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट रखना, सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ जाने में कोई बुराई नहीं समझी। उसे बस इतना डर था कि जैसा सब दिख रहा है ज़रूरी नहीं वैसा हो ही या वैसा किसी और को दिखे भी। महेंद्र जी जानवी को कुछ देर ऐसे ही समझाते रहे और जानवी भी अंधेरे में बैठकर उनकी बातें सुनती रही, क्योंकि उसे ये तो नहीं समझ में आ रहा था कि अगर उसकी चोट के बारे में उन्हें पता चला तो वो कैसे अपनी माँ और अपने नानू को समझाएगी कि उसने क्यों किया, या वो अपनी शादी का सच अपनी माँ तक कैसे पहुँचाएगी। क्या वो उस घर में लेकर आरव को सच में जाएगी? अचानक से बाहर से कदमों की आहट आने लगी और लिविंग रूम की लाइट्स जल गई। दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर एक इंसान अपने हाथों में बैग लिए अंदर आ रहा था। लास्ट मिनट मुझे मार्केट जाना पड़ा, तुम्हें भूख लगी होगी ना? उसने जाके जानवी का सारा सामान टेबल पे रख दिया। देखो कुछ रह तो नहीं गया मुझसे, सब कुछ तो है ना? लेकिन सिर्फ आप ही वापस क्यों आए? क्योंकि जानवी को याद था कि रजत भी साथ में गया है, तो ऑफ कोर्स वो चारों तरफ देख के उसके बारे में पूछने लगी। रजत यहाँ नहीं रहता, उसने बस इतना जवाब दिया और पानी पीने लगा। आरव ने देखा कि जानवी अभी भी थोड़ी सी एब्सेंट माइंडेड लग रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जस्ट अभी सोकर ही उठी है। तुम बेडरूम में सोने क्यों नहीं गई? मुझे नहीं पता था मैं यहीं पर ऐसे सो जाऊंगी। वैसे बहुत देर हो चुकी है ना, अब खाना। जानवी की नज़रें टेबल पर रखी बॉक्स पर गई। उस पर ताज़े ताज़े सामान थे जो आरव अभी ही ख़रीद के लाया था। शायद वो घर पर खाना बनाने के लिए लाया होगा, लेकिन अभी तो कविता आंटी और बाकी के सारे लोग तो घर पे थे ही नहीं, वो बहुत पहले जा चुके थे। और जानवी को लगा उसके हाथ का खाना तो बस माशाल्लाह है। आरव इम्प्रेस होंगे क्या मुझसे? कुछ सोचने के बाद जानवी बोली, मैं जाके खाना बना लेती हूँ। उसने कहा था कि आरव फिर से उसको देखने लग गया। ऐसा लगा कि वो अगर हल्का सा भी अपनी जगह से हिली तो आरव उसे कच्चा चबा जाएगा। पक्का तुम कर लोगी? तुम चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाती? इस घर में ना एक कुक है जो तुम्हें 1 घंटे में खाना ला के दे देगा, जिसको तुम आराम से खा भी सकती हो। इतना बोल के वो उठा। उसने अपना कोट निकाला, अपनी स्लीव्स को फोल्ड किया और सारा सामान लेकर किचन में चला गया। जानवी तो उसको ये सब करता हुआ बस देख ही रही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ग्लोरी वर्ल्ड का चेयरमैन आरव ओबेरॉय, जो पूरे दिल्ली शहर पर क्या पूरे इंडिया पर राज करता है, उसे खाना बनाना आता होगा। जल्दी ही किचन से पानी की आवाज़ आने लगी और फिर चुपचाप जानवी किचन में चली गई। किचन देखने में बहुत ही स्टाइलिश और बहुत बड़ी थी और उस बड़े से किचन में एक लंबा सा आदमी सिंक के पास खड़ा होकर सब्जियां धो रहा था। चावल तो ऑलरेडी उसने चूल्हे पर चढ़ा भी दिए थे। क्यों ना आप ये मुझे धोने को देते? सारा काम अकेला आरव को करता हुआ देख उसे बुरा लग रहा था। आरव ऑफिस में उसका सीनियर था और उम्र में भी बड़ा, तो उसे लगा जैसे वो फ्री का खाना खा रही है, और उसे फ्री का खाने की आदत नहीं थी। आरव कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही जानवी अपने हाथों से उसे धोने लगी, लेकिन तुरंत आरव ने आके उसके हाथ पकड़े और उसे वहाँ से हटा दिया। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा।
क्योंकि अगर ये पानी तुम्हारे घाव में घुसा तो तुम्हारी चोट और बढ़ जाएगी। और तुम थोड़ा शांति से रहने वाली हो या नहीं? प्यार से उसने जानवी को थोड़ा डांट दिया और अपना फ़ोन निकाल के उसे दे दिया। अच्छा, इसको ले जाओ और चार्ज में लगा दो। तुम जहाँ बैठी थी ना सोफ़े पे, उसी के बगल में इसकी केबल रखी है। थोड़े गाने चला देना। और कॉफ़ी टेबल के ड्रॉअर में म्यूज़िक सिस्टम का रिमोट रखा है, जाओ। जानवी वहाँ से चली गई, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर से उसे आवाज़ आई, यहाँ तो बहुत सारे केबल हैं, आपके फ़ोन की कौन सी है? कोई भी लगा दो। फिर उसने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और ड्रॉअर से रिमोट कंट्रोल निकाल के और उस पर क्लिक करते ही एक प्यारा सा जर्मन सॉन्ग बजने लगा। तो कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अब तक स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।